फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है पति की लाडली पत्नी कैसे बने। दोस्तों, जितनी भी वाइफ हैं, पत्नी हैं, हर पत्नी चाहती है कि अपने पति के दिलों में बस जाए, आँखों का तारा बने और उसके पति उसे बहुत प्यार करें, बहुत रिस्पेक्ट दें, बहुत प्यार करें और उसके साथ बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छा व्यवहार करें और उसे हमेशा खुश रखें। हर वो चीज़ ला कर दें जो वो चाहती है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि पत्नी जो है अपने पति से बहुत सारी ख्वाहिशें शादी से पहले ही रखती हैं और चाहती हैं कि उनके पति उनकी ख्वाहिशों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब आप पति की लाडली पत्नी बन जाइएगा या बनिएगा तो आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप पति की लाडली पत्नी बन सकती हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पति की बात सुने। ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम अपने पति की बात नहीं सुनेंगे, उन्हें समझेंगे नहीं और उन्हें अच्छे तरीके से हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती नहीं होगी, हम उनके साथ एक अच्छा दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं। समझने के लिए किसी की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो पत्नियों का क्या होता है कि वो अपने पति को हमेशा सुनाते रहती हैं और सुनती कम है। जो पत्नी ऐसा करती है बिल्कुल ना करे, क्योंकि पति की बात या किसी की बात अगर हमको किसी को समझना है तो उनकी बात सुननी होगी। तो हमें पति की बात ज़रूर सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अगर हमें रिश्ते में प्यार चाहिए या हमें लाडली पत्नी बनना है तो हमें हस्बैंड की बात सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए और उनकी बात को अहमियत भी देनी चाहिए और उनकी बातों को सर आँखों पर भी बैठाना चाहिए। और अगर उनकी बात गलत हो तो उसे डायरेक्टली नहीं, हमें अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट करनी चाहिए कि यहाँ ये चीज़ सही नहीं है और बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, बहुत प्यार से। तो इस तरह से आप लाडली पत्नी बन सकती हैं। सेकेंड पॉइंट्स है कि आपके हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं और फिर शाम में घर आते हैं ऑफिस के बाद, तो ये जो बीच का समय होता है दिन भर में, कम से कम एक बार आप अपने हस्बैंड को फ़ोन कॉल ज़रूर कर लें और उनका हाल समाचार ज़रूर पूछ लें कि आप ऑफिस टाइम से पहुंच गए, आपने लंच किया क्या, आप ठीक हैं, क्या है नहीं है। थोड़ा सा एक प्यार से, बस ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब ना करें काम के समय, लेकिन लंच के समय कम से कम एक बार उनसे ज़रूर कॉल करके बात कर ले कि हस्बैंड को लगेगा कि मेरी वाइफ कितनी केयर करती है। और बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, आधा सेकंड या बहुत कम से कम बात करें, बस उनको प्यार से उनका हाल समाचार आप पूछ लें। ये काम आप ज़रूर करें कि आपके पति भी सोचे आपके विषय में कि मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे मिस करती है, याद करती है। शुरू में हम ये सब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी के ज़्यादा टाइम होते जाता है, हम अपने पति को टाटा बाय बाय भी नहीं करते, उन्हें ऑफिस के लिए छोड़ने भी नहीं जाते, अपने काम बच्चों में ही लग जाते हैं। तो नहीं, अपने पति को समय देना बहुत ज़रूरी है और ऑफिस जाएँ जब भी तो उन्हें उनके ऑफिस तक तो नहीं, कम से कम अपने दरवाजे के गेट तक ज़रूर छोड़ें और वहाँ खड़ी रहें जब तक आपके हस्बैंड चले नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके हस्बैंड आपको वहाँ देखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरी वाइफ, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वो घर आते हैं। तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि बिना पूछे अपने हस्बैंड पति के पॉकेट से या ट्राउजर से या उनके जो बैंड्स होते हैं वो टंगे हों, हैंग किए गए हों, तो बिना पूछे उनके पर्स से कभी भी पैसे चोरी ना करें और चोरी करके खर्च ना करें। क्योंकि आपके हस्बैंड अगर कहीं बाहर जाते हैं और वो कुछ ख़रीदते हैं या दोस्तों के बीच चाय पीते हैं और फिर पॉकेट में हाथ डालते हैं या पर्स खोलते हैं, उसमें नहीं रहता है तो उन्हें बुरा लगता है। हाँ, ये आजकल गूगल पे सब जगह हो गया है, पेटीएम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब चाय के लिए अगर वो, तो उन्हें बुरा लगता है। पास में कुछ कैश होना भी
मर्द हैं, हस्बैंड है तो ज़रूरी होता है, पति हैं, तो आप ऐसा ना करें, पूछ कर ही उनसे पैसे लें और ऑनेस्टी, ईमानदारी उनके सामने ज़रूर शो करें, जिससे कि उनकी नज़र में आपका रिस्पेक्ट बना रहे और वो आपको ईमानदार समझें। 4 पॉइंट्स है कि पति की इनकम के अनुसार खर्च करें। ऐसा ना हो कि पति का सैलरी मिला है और मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ और फिर हमने अपने पति को बोलते हैं किसी रिश्तेदार से कर्ज लेने के लिए, या फिर से उन्हें बोलते हैं और पैसे चाहिए, या खर्च कम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लाडली पत्नी बनना चाहते हैं, अपने पति को समझना चाहती हैं, तो उनकी इनकम का भी आप रिस्पेक्ट करें और जो भी वो कमाते हैं, उनको जो भी सैलरी मिलती है या बिजनेसमैन है जो भी इनकम होता है, उसको आप सही तरीके से खर्च करें और बहुत इंतज़ाम से चलें। क्योंकि अगर आप सही तरीके से खर्च नहीं करेंगी, सोच समझ के इंतज़ाम से नहीं चलेगी, तो जो नेसेसरी खर्च है, जैसे बच्चों का स्कूल फ़ीस देना, ये सब नहीं हो पाएगा और अननेसेसरी खर्च ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि शॉपिंग करना, ये सब जो अननेसेसरी चीज़ें वो भी आप ख़रीद लेंगे। तो इस तरह से समझदारी से इनकम को देखते हुए आप घर चलाएं और अपने घर का बजट जो है वो घाटे का बजट कभी ना बनाएं। तो सोच समझ के घर चलाएं और घर इंतज़ाम से चलाएं और अच्छे से चलाएं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि वैसी पत्नी जो होता है पति को बहुत प्रिय होती है। वो सोचते हैं कि ये मेरी इनकम का, मेरी मेहनत का कद्र करती है और बहुत सोच समझ के घर चलाती है। तो आप पे वो पूरा ट्रस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप कुछ भी करना चाहती हैं या आपको कितनी भी रकम हो आपके हाथों में देने में उन्हें ऐसा फील होगा कि मेरी जो कमाई है वो सेफ़ रहेगी और ये सही जगह खर्च करेगी। आप पे उनका भरोसा रहेगा। तो इसलिए आप उनकी इनकम के अनुसार खर्च करें। इनकम से ज़्यादा खर्च कभी भी ना करें, सोच समझ के पैसा खर्च करें। में आग ना लगाएं। कहने का मतलब है कि आप जो भी हरी सब्ज़ी खरीदती हैं वो हिसाब से खरीदें। ये सब्ज़ी वेस्ट ना हो, फिजूल पालक साग वगैरह है तो कम खरीदें, बर्बाद ना हो। या कुछ ऐसी घर में सामान आप देखते रहें, चेक करते रहें क्या ख़राब हो रहा है, नहीं ख़राब हो रहा है। ज़रूरत के अनुसार ही सामान खरीदें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खरीद लें कि महीने भर हो गया सामान ख़त्म नहीं हुआ, बचा रह गया, फिर वेस्ट हो रहा, ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से पैसे में हम आग लगाते हैं। तो इस तरह से हमें बिजली का भी बचत करना चाहिए, पानी भी खर्च कम करना चाहिए। तो इस तरह से सोच समझ कर आप चले, पैसे में आग ना लगाएं, पैसे को बढ़ाने की कोशिश करें। यही पॉइंट से पति की फैमिली की रिस्पेक्ट करें। अगर उनकी फैमिली में सासू माँ कुछ बोल देती हैं, ननद बोल देती हैं, जेठानी बोल देती हैं, तो आप बुरा ना माने, मुँह ना बनाएं और गुस्सा नाराज़ ना हो। आपको थोड़ा सा वहाँ पे बहुत पोलाइटली, बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपकी तारीफ़ होती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, जवाब नहीं देती है, बहुत संस्कारी है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड के कानों में भी ये बात जाता है। वो भी सोचते हैं कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है और उन्हें जो पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो हैं उनकी लाडली पत्नी बन जाती हैं और वो समझते हैं कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप अपनी पति का ख्याल रखें और उनके परिवार का ख्याल रखें अगर लाडली पत्नी बनना चाहती हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारी पत्नियां जो होती हैं वो बच्चों पे ज़्यादा केयर करती हैं और हस्बैंड पे कम ध्यान देती हैं, दिन भर कामों में ही लगी रहती हैं। तो नहीं, आपको बच्चे तो बड़े होके अपने अपने कामों में चले जाते हैं। बुढ़ापे का मित्र जो होते हैं वो हमारे पति ही होते हैं, पति होते हैं। पति पत्नी जो एक अच्छे बुढ़ापे में मित्र होते हैं। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए और अपने पति का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बातों का अनसुना नहीं करना चाहिए और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे की भी परवरिश करनी है, लेकिन पति की जो ज़रूरत है, उन्हें नाश्ता, चाय, टी, कॉफ़ी जो भी सुबह देना है या उनको ऑफिस भेजना है, वो भेजने के बाद, उन्हें भेजने के बाद भी आप घर में बच्चों को संभाल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं और कोई दूसरा काम कर सकती हैं। तो पति को स्पेशल टाइम ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अपने रिश्ते को अच्छा बनाएं और इस तरह से सारी पत्नियां लाडली पत्नी बने और अपने रिश्ते में आगे बढ़े और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।